हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगस्त 2020 फर्स्ट वीक के। इससे पहले मैंने जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस उत्पादन को हाल में GIE टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर, मतलब केसर को हुआ है। केसर क्या है, सबसे ज्यादा कश्मीर में उगती है, प्राप्त होती है। और GI यानी क्या होता है? GIE यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैंक, जहां पर उत्पादन होता है या किसी चीज की पहचान की जाती है उसे GIE कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा आयोग क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस मतलब जो भारत सरकार है उसने बदलाव किए उच्च शिक्षा में। तो इस शिक्षा नीति में चिकित्सक और वह कानूनी शिक्षा को छोड़कर, मतलब हटाकर, क्या किया है? भारत ने उच्च शिक्षा का गठन किया है। मतलब कि उच्च शिक्षा में क्या किया गया है कि सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। मतलब पार्ट्स है वो डिवाइड किए हैं भारत ने। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 किन दो समितियों की रिपोर्ट पर बनी है? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट बनी है जिसमें क्या हुआ है कि नई शिक्षा नीति पे बल दिया गया है, मतलब जोर दिया गया है। तो कौन सी है वो? TSR यानी कि सुब्रहयन समिति है। सुब्रहयन समिति की जो रिपोर्ट थी वो 2016 में भी आई थी। ठीक है। पर क्या हुआ, और एक जो रिपोर्ट है दूसरी है के कस्तूरी रंग समिति। ये जो समिति है इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2018 में भी आई थी। पर इसको क्या किया गया है कि मतलब नई शिक्षा नीति में 2020 में इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। मतलब ये अब बनी है जाके। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैन सोनम शेरिंग लेप्चा कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध संस्कृति गीत संगीत के वाहक थे। ठीक है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, अभी निधन हुआ है। तो क्या है कि 1995 में इनको क्या किया गया था? अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी 2007 में इनको क्या किया गया था? पद्मश्री अवार्ड से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे संगीतकार थे संस्कृति के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 परसिवरेंस, ठीक है, रोवर मिशन का किस देश से संबंध है? तो दोस्तों ये क्या है, एक मतलब लॉन्च किया है अभी किसने? नासा से ये जो मतलब एक तरीके का ये क्या है, ग्रह है, मशीन है जो लॉन्च की गई है हाल ही में। ये मिशन मंगल ग्रह पर जीवन संकेतों की खोज कर रहा है, क्योंकि जीवन संकेतों की खोज तो अभी हाल ही में जुलाई में मतलब चीन ने भी की थी एवरेंटर, मतलब एक मिसाइल है उसके जरिए। पर वो क्या हुआ था कि कुछ खराबी की वजह से नष्ट हो गई थी वो मशीन। ठीक है, जो लॉन्च की थी। तो अभी नासा कर रहा है इस पे ट्राई मंगल ग्रह पे कि वहां पर जिया जा सकता है क्या, या क्या क्या चीजें हैं वहां पे, इस बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट क्या है? तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने एक डिजिटल शिक्षा की प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ है वैसे तो, पर ये कुछ राज्यों में ही की है ना। तो क्या हुआ है कि डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म दिया है और राजस्थान सरकार ने शुरू की है इसको। मतलब कुछ राज्यों में स्टार्ट हुई है, जिससे क्या हो सके कि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके, स्टडी हो सके, और क्या हो, स्टूडेंट को क्या हो सके, लॉस ना हो, इसलिए ये स्टार्ट किए अभी। क्यों किए वो तो पता ही है कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास किया है, तो कौन से देश ने किया है? रूस ने किया है। तो ये जो मिसाइल है वो हवा में फाइट करती है दुश्मनों से, कितनी ही दूरी पर हो नष्ट हो जाती है वो मिसाइल दुश्मनों की। ठीक है। इसमें क्वालिटी है ऐसी। और ये जो 400 किमी का ये जो सिस्टम है, इसमें क्या है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक से क्या कर सकता है ये, मतलब ये मिसाइल के जरिए दुश्मनों की मिसाइल उड़ सकती है, विस्फोट हो सकता है। तो क्या हुआ है, हाल में ही भारत ने डिसाइड किया है कि 2021 में वो रूस से ये मिसाइल लेने की संभावना है कि मिल भी सकती है मिसाइल। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एयर फाइबर सेवा शुरू की है। तो ये जो सेवा है वो भारत ने शुरू की है अभी हाल ही में ही। भारत ने बीएसएनएल संचार के लिए, मतलब ये क्या है, संचार सेवा है, तो महाराष्ट्र ने अभी शुरू की है ये सेवा। और जो मतलब दूर के जो मतलब जिले वगैरह हैं उनमें ये सेवा भी दी जा रही है संचार के माध्यम से, जिससे क्या हो सके कि सबको इंटरनेट की सुविधा मिल सके। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगाली वेंकैया का योगदान था। तो दोस्तों ये बहुत बड़े एक भारत के विद्वान हैं। इनका योगदान क्या था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था इन्होंने क्या किया था कि 1916 में 30 डिजाइनें बनाई थी राष्ट्रीय मतलब झंडों की, फ्लैग की। तो उस समय क्या हुई थी कि पसंद नहीं आई थी। फिर क्या हुआ था कि 1931 में कराची में मतलब कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, कराची सम्मेलन में स्वीकार किया गया था ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जिसके 3 रंग है, स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो क्या हुआ था, जो ये पिगाली वेंकैया जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, 2 अगस्त 1976 में इनका जन्म हुआ था। और हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। तो बहुत प्रसिद्ध ये रहे हैं पिगाली वेंकैया। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडू नेविगेशन सिस्टम क्या है। तो दोस्तों ये क्या हुआ है, अभी हाल ही में चीन ने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है की सेवा दुनिया के लिए खोल दी है। मतलब दुनिया के लिए खोल दी गई है ये सेवा। तो 1990 में भी ये सेवा थी जो चीन में थी, उस समय ये सेवा खोली नहीं गई थी। इससे क्या है कि 10 मीटर की दूरी तक सैटेलाइट की जो सेवा है उसको आंका जा सकता है। ये ऐसी सेवा है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, बाइडू नेविगेशन कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त अरब यानी कि अमरावती में ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना हुई है। ये पहला मतलब परमाणु संयंत्र है जो कि अरब में स्थापित हुआ है अभी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। तो क्या हुआ है कि अभी हाल ही में मिजोरम के रिजॉर्ट में 105 एकड़ में, मतलब 105 एकड़ में ये जो गोल्फ यानी कि गेम है पर्यटकों के लिए मतलब किया जा रहा है कि स्वदेश में भी, यहाँ पर मतलब भारत में, कि इससे क्या हो सके कि विकास हो सके इस गेम का। और 100 करोड़ की परियोजना है, मतलब इस पे 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं अभी हाल ही में। ठीक है, बन रही है ये परियोजना। क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट चर्चा में है। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक रासायनिक मतलब क्रिया है जो कि कृषि जो विभाग है उसका एक उर्वरक है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है। तो हाल ही में अभी क्या हुआ है इससे कि लेबनान की राजधानी कौन सी है, बेरूत में इसका बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, मतलब दुर्घटना हुई है जिससे काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान हुआ है, नुकसान होने की वजह से ये चर्चा में है अभी हाल ही में। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो गया था इसलिए विस्फोट हुआ है। तो इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र NH4NO3। इसका रासायनिक सूत्र है किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम अलकाजी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध जो था वो भारतीय रंगमंच से था, मतलब ये बहुत बड़े एक नाटककार थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है अभी। तो इन्होंने क्या किया था कि ये वैसे राष्ट्रीय विद्यालय की क्या रह चुके हैं, लंबे समय तक नाटककार निर्देशन किया है इन्होंने, मतलब निर्देशक रह चुके हैं। इसके बाद में क्या हुआ था, इन्होंने ग्रीष्म कर्नाड तथा तुगलक व भारतीय अंधा युग का निर्माण किया था, मतलब नाटकों का निर्माण किया था इन्होंने। बहुत फेमस बुक्स हैं वो। ठीक है, नाटक थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड की निर्माता कंपनी है। तो ये क्या है, एक वैक्सीन कंपनी है जिसमें कोविड के लिए निर्मित किया गया है। तो ये क्या है, एक भारतीय कंपनी
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है इसमें क्या किया जा रहा है कि कोविड के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहली किसान रेल चली है। तो पहली जो किसान रेल है वो हाल ही में अभी 7 अगस्त को चली है। ये क्या है, भारतीय रेल है। ठीक है, महाराष्ट्र में चली है। ये कहाँ पे, देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में ये चली है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये क्यों चली है, मतलब इसमें 17 टन के जो उत्पादन किया जाता है ना उसके लिए चली है। मतलब जो चीज़ें खाद्य उत्पादन में जल्दी खराब हो जाती है तो उसके लिए ये ट्रेन चलाई गई है सरकार के थ्रू, जिसमें क्या किया गया है, रेजिडेंट के जरिए कपूरथला मतलब डब्बा है उसमें ये सब खाद्य सामग्री जितनी भी है उसको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए सीएनजी हैं। तो दोस्तों अभी ये जो बने हैं, पहले क्या थे, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम क्या है, जीसी मुर्मू, जो कि बने हैं अभी, और इन्हों महालेखा केंग नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में भारत का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदन लाट का संबंध था। तो मुकुंदन लाट जो कि क्या रह चुके हैं, राजस्थान के इतिहासकार व संगीतज्ञ रह चुके हैं, और हाल ही में अभी इनकी मृत्यु हुई है, किसकी, मुकुंदन लाट जी की, है ना। और ये क्या है, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, इन्हें संगीतज्ञ को, बहुत फेमस है ये विद्वान। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन क्या है। तो दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है इसमें क्या किया गया है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या किया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है संविधान के थ्रू। तो ये जो अनुच्छेद थे वो 15वां व 16वां था, पर हाल ही में इनको संशोधन कर इसमें क्या किया गया है, 15वें जो संविधान है उसका 6वें भाग में रख दिया गया है, और 16वां जो संविधान है उसको 6ठे भाग में संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया है थोड़ा सा इसमें संशोधित करके। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है अगस्त के 2020 फर्स्ट वीक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।